आग वाग सेक रहे हैं और हुक्का भी चल रहा है। मैं अभी आपको जरूर दिखाऊंगी अपने वीडियो स्क्रीन पे। और मैं आपको बता दूं कि छोटे से गांव की लड़की मतलब किसान आंदोलन से एक बहुत पूरे देश का बड़ा चेहरा बन गई। आप शायद समझ गए होंगे, मैं मिलवाने जा रही हूँ किसान नेता जो कि अब कांग्रेस नेता है, पूनम पंडित से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से सयाना विधानसभा से प्रत्याशी है और पूरे जोर शोर से मैदान पर उतरी हैं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने पूरा दमखम दिखाया था। हमारे साथ जुड़ चुकी है पूनम पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद जी। बहुत पूनम जी, हाँ बिल्कुल हम ठीक है, आप बताइए कैसे? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा सब कुछ? बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा। हाँ, आप भी देख रहे हैं माहौल सब चंगा चल रहा है, सब बढ़िया एकदम फिट। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आपने बयान दिया था कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन क्या वजह है कि आप अचानक राजनीति में आ गई? माहौल ऐसा बना दिया इन्होंने, क्या करते हैं, हमें पार्टी वार्टी को ज्वाइन न करनी थी। मुझे इतना परेशान करा किसने? मानसिक रूप से कि मैं चाहती बीजेपी ज्वाइन कर लूं, मेरे पोस्टर वायरल किस कर, तरह यो से कर, परेशान किया? खूब ज्यादा वायरल पोस्टर करवा, घर पे जा जाकर इतना दिमाग खराब कर रखा। 13-14 दिन तक तो मैं जो है इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर जो है इन्होंने इतना ज्यादा बवाल करा। फिर मैंने कहा यार जब राजनीति में मैं हूँ, मेरे अपने लोगों ने मुझे सलाह दी, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, आप जैसी बहनें बहुत सारी जो मुझे सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कीचड़ को साफ करो और तुम्हारे हाथ पैर ना सने। ये तो आप सब परेशान होना बंद कर दो और आप कीचड़ में घुस करके साफ कर सकते हो, तो फिर आप ज्वाइन करो राजनीति। तो फिर मैंने सभी के विचार सुने, तो 82-83% जो मेरे अपने लोग थे वो मुझे चाहते थे कि मैं राजनीतिक पार्टी में हूँ, तो इसलिए मैंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, परेशानी की बात करी आपने, तो किसान आंदोलन के समय जो है आपको काफी परेशान किया गया, मतलब आप पे कई जांचें बिठाई गई, लेकिन आप मतलब एकदम मुखर धाकड़ होकर मतलब कैमरे के सामने आने के बाद धज्जियां उड़ा देना, अलग अंदाज में मतलब मीडिया के सामने आती है, कैमरे के सामने आती है, लोगों के सामने आती है, ये सब कहाँ से सीखती है, कैसे कर लेती हैं आप? जब हम सच बोलते हैं ना तो ये अपने आप ही हो गए। आप एक बार फील करते होगे, आप कभी भी देख लेना, एक बार आपके मन की कुंडी को जरूर खड़खड़ाता है परमात्मा ईश्वर। जब आप सच बोलोगे तो आपके मुंह से बेबाक बातें निकलेंगी, सच्ची बातें निकलेंगी, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जिनमें कुछ बात होती है ना तो विरोध भी उन्हीं का होता है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि भाई मेरा मतलब इतने बड़े बड़े लोग मुझसे परेशान हो गए कि 25 साल मेरी उम्र, 55 साल के नेता मेरे से दुखी हो गए। तभी मैंने मतलब पहले तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मेरे से क्यों परेशान है, तो कुछ करा ही ना। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ, मेरे बड़ों ने मुझे समझाया कि बेटा जरूर तुझ में कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने कहा मैं तो खास नहीं हूँ, खास तो आप है, लेकिन तुझ में कुछ बात है, उन्होंने बोला। तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। जब ये तो इतना ज्यादा विरोध किसका होता है, उसी का तो होता है। लोग पीछे गलत बात के, मानो आप कोई गलत बात साबित करो तो चलो देखा भी जावे, लेकिन आपकी कोई गलत बात साबित नहीं हो रही और फिर भी आप लगे पड़े हो, पीछे पड़ रहे हो, खींचने में लगे पड़े हो, जरूर कुछ ना कुछ बात है तभी तो। आप जो है हमेशा राम राज्य की पार्टी के खिलाफ रहती हैं, उसका विरोध करती रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतनी खफा क्यों है आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सभी को पता है, वो कट्टरपंथी विचारधारा है, ठीक है। अब आप देखते होंगे इतने सारे सोशल मीडिया पे, अगर इनसे पूछ लो महंगाई का जिम्मेदार कौन था, आपने देखा तब इनके मंत्री का एक बयान आया था कि नेहरू जी जिम्मेदार है ना। पंडित जी कमाल के आदमी थे, नेहरू जी थे ना कमाल के। जब उनसे अंग्रेज परेशान थे, है ना, और अब इनसे संघी परेशान है, नेहरू जी से नाम होने के बावजूद भी। तो इनकी विचारधारा कट्टरपंथी की है, ये भाईचारे को, हमारे भारत भाईचारे को खराब करना चाहे। ये कट्टरता हर धर्म के लिए बुरी, हर देश के लिए बुरी, हर गांव के लिए बुरी, हर समाज के लिए बुरी। इस बात को कौन समझता है? आप समझती हैं, हम समझते हैं, ठीक। लेकिन जो ये जिनकी रोटी ये चूल्हे चाकी चलते हो इन्हीं चीजों से, जिनके घर में रोटी भी इन्हीं चीजों से सीखती हो, वे थोड़ी समझेंगे। किसान का बालक मरेगा नहीं मरेगा बॉर्डर पे, है ना, जब ये लड़ाई दंगे करवाओगे गरीबों के बालक मरेंगे। जो ये संघी है जो बैठ करके सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, इनके कौन सौ के बालक मरे किसी के बालक, परमात्मा करे सबके ठीक रहे, हालांकि इनके है ही नहीं, तो इसलिए ना कोई फिक्र ही ना। तो इन्होंने महंगाई, है ना, अब ये साड़ी बांट रहे हैं, आपने भी देखा होगा पोस्टर पे, एक पे योगी जी छप रहे, एक पे पल्ले पे वो छप रहे। अब चुनाव के समय में ये साड़ी बांट रहे हैं और चुनाव के बाद ये साड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग देख नहीं रहे, पोस्टर वायरल हो रहे हैं प्रचार के लिए, साड़ी दे रहे हैं। तो अब आप चुनाव के समय में साड़ी बांटते हो और चुनाव जीतने के बाद आप हमारी बहनों की, हमारी आंटी चाची ताइयों की साड़ी खिंचवाते हो। लखीमपुर में आपने देखा ना खिंचवाई, रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके ऐसी आग में जला दिया ना उस बेटी को। अब बेटियों की बात करें, ये दुआई देवे खुल करके सपोर्ट करे थे, ये हाथरस वाली बेटी के जो बलात्कारी थे करते थे नहीं करते थे। तो हम इसीलिए खपा, क्योंकि हम देश का भविष्य है भाई, हमने वोट दे रखी और हमने इनको सपोर्ट
कर रखी, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे। अभी आप जहां बैठी हो स्याना विधानसभा के विधायक जो लोधी जी जो है, वो 1375 करोड़ की लागत दिखाते हैं जाकर के वहां पे संसद में कि ये लागत मैंने लगाई, ये मैंने काम किया अपने कार्यकाल में। और आप जो है कैमरा लेकर के कहीं जाना, अगर किसी गांव में रोड बनवाई हो, 4 ईंट इन्होंने लगवाई हो, 2 नाली इन्होंने बनवाई हो, आप देखना सिस्टम को ले जाके 5 साल का पीरियड होगा। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों की इतनी सारी शिकायतें रहे, आप जाना इधर मोहल्ले में, इधर जाना गाँव में जाना, ये शिकायतें रहे लड़कियों की कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है, बुलंदशहर जाना पड़ता है 40 किलोमीटर। माहौल आपको भी पता, कभी कभार लेट हो जाए, कैसा माहौल चल रहा बहन बेटियों के खिलाफ, है ना। तो आप जो है ये सिस्टम कितने इन्होंने अच्छे अस्पताल बनवा दिए, जो पटरी लगा हुए हैं ठेले वाले जिन्हें कहते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया, बच्चों के लिए क्या अस्पताल बनाए, दूध कितना महंगा, ठंडा कितना सस्ता, इनसे ये पूछो, है ना। क्या करा क्या इन्होंने, 1375 करोड़ का जो ब्यौरा इन्होंने दिया है, तो अपने बढ़िया सीए को बैठा करके आप पूछो ना जा करके इनसे। ये मत सोचना कि मैं चुनाव के बाद विधानसभा छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं, पूछूंगी जरूर जा करके कि आपने 1375 करोड़ के समथिंग जो ब्यौरा वहां पे दिया वो बताओ क्या है। और जो सीए ने वो लिखत पढ़त कर रखी है ना, जो आज मैं किस गांव में गई, लाडपुर में, लाडपुर की एक रोड जो थी वहां पे पास दिखा दी कि ये रोड हमने बनवा दी, लेकिन लाडपुर गांव में आप जाना और वहां देखना वहां पे 10 ईंट इन्होंने नहीं लगवाई। अच्छा, ये जो आप मतलब कट्टरपंथी की बात करिए, जितनी कमियां गिनवाई आपने, तो मतलब यहाँ के मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गिनवाई, तो मोदी जी के खिलाफ आप रहती हैं, मतलब एकदम पूरा उड़ाती रहती है। देखिए मोदी जी वो व्यक्ति है हमारे देश के, उनके संघियों की, वो समझते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें ये नहीं पता कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी एक वो इकलौते व्यक्ति है, इकलौते शख्स है, इतिहास गवाह है, जब से चुनाव हुआ 1947 देश आजाद हुआ, जब से अब तक के ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैलाने में, जो 750 किसानों के हत्यारों की गिनती में बॉर्डर पे आंदोलन चला, उनकी वजह से चला। कितने लोगों ने बोला आंदोलन समाप्त कराइए, बिल रद्द कराइए, और अब चुनाव का जब माहौल बना, उन्हें दिख रहा सुबह नाश्ते में 11 बजे हार रहे हो तो इन्होंने बिल रद्द करे। तो नाश्ते के समय ये मत भूलना कि आप नाश्ते में अब भी हार रहे हो, बेशक आपने बिल रद्द कर दिए। एमएसपी इन्होंने नहीं दी। फिर कहते हैं संबोधन करते समय, आपने शायद सुना होगा संबोधन, है ना, क्योंकि आप तो इन चीजों से जुड़ी हुई हो, कि मैं क्षमा मांगता हूं देश के किसानों से कि मेरी तपस्या में कोई भूल रह गई। मतलब कांटे लगवाए, डंडे बजवाए, रेलवे के बच्चे जो अपने आँख की नौकरी मांग रहे थे उन पर डंडे बजवाए, किसानों पर डंडे बजवाए, इस सर्दी में जिसमें आप बैठी हुई हो, बुजुर्गों पे हमारे ठंडा पानी चलवाया, फुहारा वाटर कैनन चलवाया, कीले गड़वाई, देश ने देखा था, है ना। फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अगर उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई तो हमें फांसी पर लटका दे। आप जो है खबर आ रही थी बीच में कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि वो जहां से चुनाव लड़ेंगे आप उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फिर क्या वजह है कि आप स्याना विधानसभा से लड़ने लगी? क्या कोई दबाव बनाया गया? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं किसी का दबाव में आती, मैं लेकर ना खा रहा किसी कुछ भी, मैं सीधे बताऊं भाई। अच्छा, हाँ, लेकर नहीं खा रखा किसी 5 रुपए भी। अजम जी का ये धाकड़बाज जो है पूरा, सीधी बात है अपनी। मैं ये देखिए, ये मुझे हाईकमान का ऑर्डर था, सबसे पहले मैं उन किसानों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया, ठीक। बाकी मैं एमएलए वाली, इसमें मेरा वो नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, सभी को पता, पूरे देश को पता, मेरे हाईकमान को पता। मैं प्रियंका गांधी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस किसानों के सम्मान को समझा, उन्होंने मुझे टिकट दिया। एक छोटे से गरीब किसान की बेटी हूँ मैं, महिला किसान की, मुझे टिकट दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, राहुल जी का भी, समस्त कांग्रेस परिवार का। देखिए मैं दबाव में किसी के नहीं आती हूँ, मेरा कुछ खास ही नहीं लगा कि मरना एक दिन है, मृत्यु सत्य है, जाना एक दिन सबको है, आज नहीं तो कल। ये स्याना विधानसभा का जो टिकट है, ये टिकट हाईकमान ने देकर भेजा। मैंने फिर भी बहुत अपील करी जी, मैं लड़ना चाहूँ, अगर आप मुझे समझते हो कि मैं लड़ने लायक हूँ तो आप मुझे वहां से लड़ाइए, गोरखपुर से, ठीक। लेकिन गोरखपुर की जो सीट है वहां पे पता नहीं मुझे किस कारणवश से नहीं लड़ाया गया, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी, योगी जी की। तो मैं योगी जी से अपील करती हूँ कि आप तो मुख्यमंत्री है देश के, आप स्याना विधानसभा से लड़ लीजिए, मैं आपका यहाँ इंतजार करती हूँ, आपका मोस्ट वेलकम है। और इस पावन भूमि पर आइएगा जरूर, स्वागत है आपका। मैं तो अभी भी कह रही हूँ भाई, मेरी हाईकमान ने, मुझे नहीं पता कि वहाँ के टिकट हो गए हैं शायद सबके, तो इसीलिए ऐसे एक अपमान होता है अगर आप उनका टिकट हटा करके वापस लेकर के मुझे दोगे। सभी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी योगी जी की पार्टी में तो बहुत कुछ है, योगी जी तो खुद की पार्टी है, वो तो योगी जी है, वो तो मुख्यमंत्री है देश प्रदेश के, तो वो तो अपने विधायक जी को समझा सके, कहते हैं जी तुम साइड बैठो, मैं वो लड़की मेरे सामने चुनाव लड़ना चाह रही, मैं लड़ना चाहता हूँ, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका।
जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब आपको टिकट दिया है, तो मतलब आप, और उससे पहले आपने शुरुआत में बोला कि भारतीय जनता पार्टी आपको काफ़ी मतलब प्रेशर कर रही थी कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, और मतलब और भी कोई पार्टियों ने आपको मतलब वो जी किया था? देखिए, मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ चौधरी अजीत सिंह जी का। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करती हूँ। एक अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति थे। किसान आंदोलन में कोई भी व्यक्ति उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान आंदोलन को मजबूती देने वाले चौधरी हमारे अजीत सिंह जी थे। इसमें बात को कहने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। आंदोलन को उठाने में सबसे पहला योगदान हमारे राहुल गांधी जी का था, लेकिन जब 26 जनवरी का माहौल जो हो गया था, उसको ताकत देने वाले हमारे अजीत सिंह जी थे। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी मुझे मान सम्मान के साथ में बोला कि आप आइए। सभी पार्टियों से ऑफर आए, ठीक है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर आए, लेकिन मेरे को क्षेत्र से वो नहीं है। मतलब मुझे पूरे देश में सम्मान मिला। किसान परेशान पूरे देश में, महिलाओं के बलात्कार हुए देश में, आवाज उठानी पड़े युवाओं की पूरे देश में। तो मेरी नजरों में जो बेहतर विकल्प, क्षेत्रीय पार्टी एक अलग चीज है। बाकी 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से आना विधानसभा में आप बैठी हो, जब से उत्तर प्रदेश में से कांग्रेस पार्टी गई है, यहाँ का विकास रुक गया है। आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिएगा जाकर के। तो लोकतंत्र खतरे में पूरे देश में, संविधान खतरे में पूरे देश में। इसलिए मेरी नजरों में जो बेहतर विकल्प था वो कांग्रेस था, क्योंकि कांग्रेस ने सींचा है देश को। कांग्रेस ने भारत में सुई तक ना बनाई। राजीव गांधी जी की देन है। गाड़ी का सपना किसका था? संजय गांधी जी का। हमारी आयरन लेडी इंदिरा जी ने हमारे देश के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने। अभी ये संघी ये पूछते हैं व्हाट्सएप पे गंदा ज्ञान बांटने वाले, जब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी, इनके एक भी मंत्री नहीं थे, तब भी इनके 5 मंत्रियों को शपथ दिलवाई थी नेहरू जी ने। और जो ये बैठ करके व्हाट्सएप पे गंदा ज्ञान बांटे हैं और जो ये चर्चे पर्चे अपने करते हैं, तो ये वो संघी हैं जब हमारा देश बड़ी समस्याओं से जूझ रहा और इनके नेता वीर जी ने ये कहवे में चिट्ठी नामे माफी नामे लिख रहे थे और पेंशन ले रहे थे। ये संघी अंग्रेजों से ले रहे थे ना। तो ये हमें बताएंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन है, ये हमें बतावेंगे कि हमारे देश में महान कौन है, ये हमें सिखावेंगे कि ज्ञान क्या होता है, ये हमें सिखावेंगे कि संविधान क्या होता है, ये हमें राष्ट्रवाद सिखावेंगे, ये नहीं सिखावेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी धर्मों का कि मुझे मान सम्मान मिलता है, सभी धर्म मुझे प्यार करते हैं। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी धर्म का अपमान करूँ, किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों के बीच में। और अब तो देश के बारे में बात होगी, हम थोड़ा विधानसभा पे आप पे चर्चा करेंगे। मतलब इतने धाकड़ के साथ जो है आप बेबाकी से जितना बोलती है उतना मतलब मजबूती के साथ क्या योजना ला रही है आप अपने इस विधानसभा में, अगर जनता आपको पूरा मतलब भरोसे से आपको चुनती है? देखिए, मैनिफेस्टो जो हमारी उसके हैं वो तो है ही, बाकी स्पेशल मैं सिर्फ अपनी विधानसभा की बात बताऊं जी। सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों का स्कूल होना चाहिए। जो यहाँ पे बाग बहुत है, उनको उनका मूल्य नहीं मिलता है। पूरे दिन पूरे रात में बाग रखा हुआ है। अच्छा। हल्का यहाँ कारोबार सिस्टम है। बच्चों के अस्पताल, एक भी विधानसभा में वेंटिलेटर नहीं है। आप चेक कर लेना सरकारी अस्पताल में जाकर, सरकारी अस्पतालों की हालत क्या वो देख लेना। स्कूलों की शिक्षा क्या कर रखी, मारे थारे जैसी बहन बेटी बैठी रहे, जाड़े में स्वेटर बुनती रहे, जो बुराई ना आती हो वहाँ स्कूल में तुम देख लियो जाके, ठीक है। ये सिस्टम हमें सुधारना है ना, ये हमें सुधारना। जिसे आयुष्मान कार्ड के है ना, 10 20 15 दिन तो उस ऑफिस निकल लो, इतना आदमी निकल रहा है। तो हमें ये सिस्टम सुधारना, मेरी विधानसभा की जो बात है। बाकी मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस ने जारी करा वो आपको अच्छे से पता, ठीक। महिलाओं के लिए हमें यही तो करना, किसानों के लिए हमें ये करना, ये वो होंगे। यहाँ पे सड़कें जो है इतनी खराब है, आप मेरे और सोशल मीडिया पे भी देख लेना, मैंने लाइव भी दिखाई है बहुत सारी। और बड़े दुखी हैं लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आवागमन जो है ना वो बिल्कुल खराब है। आप दिल्ली से आए होंगे, यहाँ आने में 3.5 घंटे का रास्ता लगता है, 3.5 पौने 4 घंटे का। बाकी इतना सफर है नहीं जितना मतलब लगता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बड़ी खराब। मेन बात यहाँ पे बुग्गी वगैरह पलट जावे, किसान मर जावे दब के, अचानक सी बारिश होने लगे, बुग्गी पलट जा, बुग्गी ऊपर किसान नीचे, खत्म हो गया ना, खत्म सिस्टम। तो हमें ये सारा सिस्टम यहाँ पे सुधारना। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात कर मतलब जिस अंदाज से आप बातों को रखती है अपने देसी अंदाज में, मतलब एक कहते हैं कि लोग जो है जब मतलब कहीं पहुंच जाते हैं, आप तो आज देश भर में पहचानी जाती हैं, तो कहीं पहुंच जाते हैं तो वो फिर अपने मतलब गाँव की भाषा को भूल जाते हैं, उसको रहन सहन को भूल जाते हैं, लेकिन आपने वो बनाए रखा। और फिलहाल हमारा ऐसे ही रहेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए।